ML Agrawal, chapter 2, compound interest, exercise 2.1, question number 14. So चलिए स्टार्ट करते हैं. The simple interest of a certain sum of money for 2 years, okay, at 10% per amount is 1600. देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रिंसिपल तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. कि मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years मनी का, मतलब पैसे का जो भी यहाँ पे हो प्रिंसिपल, उसका 10% कितना होता है 1600, राइट, ये दिया हुआ है. सो फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी. सो हमें फाइंड करना है अमाउंट किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, उस पैसे का, उस प्रिंसिपल का, ओके, एट द सेम टाइम एंड सेम रेट. मतलब वही सेम टाइम होना चाहिए एंड रेट भी होना चाहिए आफ्टर 3 years. तो 3 years के बाद हमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, बीइंग रिकॉर्ड एनुअली. यहाँ पे रिकॉर्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना. तो चलिए सॉल्व करते हैं. लेकिन सबसे पहले अगर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड ही नहीं कर सकते. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है. सो गिवन प्रिंसिपल, सो क्वेश्चन मार्क, ये तो है ही नहीं है. रेट देखते हैं 10%. चलिए फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे दिया 2 years, हमें फाइंड करना है 3 years का, लेकिन अभी तो 2 years है. तो टाइम 2 years, ठीक है. तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अटेंड करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही है. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100. क्लियर. आप फार्मूला को बिल्कुल भी चेंज ना करें, चाहे आप प्रिंसिपल फाइंड करें, चाहे कुछ रेट फाइंड करें, चाहे टाइम, लेकिन याद रखिएगा फार्मूला को बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा, फार्मूला आपका वही वर्क करेगा. देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया 1600, यहाँ पे आप कर दीजिए. प्रिंसिपल नहीं मालूम है, आप प्री ही रहने दीजिए. रेट 10 और टाइम आपका क्या है 2. टाइम आपका दिया है 2 years, ये आपका 2 years. सो अपॉन 100. सो 0 से 0 कैंसिल. अब 2 5 जा 10. अब 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 5. सो 5 0 0 0 5 8 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 1 जा 5 3 8. चलिए फाइंड हो गया. प्रिंसिपल कितना है 8000. मतलब इस क्वेश्चन का जो सम ऑफ मनी है वो हो गया आपका फाइंड 8000. अब हमें फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी. सम ऑफ मनी मीन्स 8000 एट द सेम रेट एंड सेम टाइम आफ्टर 3 years. तो 3 years का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो आफ्टर 3 years, 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हम फार्मूला अटेंड करेंगे. अमाउंट इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट ही फाइंड होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n. अमाउंट फाइंड करते हैं, उसके बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा. सो प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट, सेम रेट, यहाँ पे देखिए बोला गया है सेम रेट एंड सेम टाइम. तो सेम रेट आपका 10% और टाइम यहाँ पे दिया आफ्टर 3 years. तो यहाँ पे टाइम 3 कर दीजिए. सो 0 से 0 कैंसिल. और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ 10 है तो आप 100 में ऐड करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो अमाउंट 8000, एलसीएम आपका 10 आ जाएगा. 10 1 जा 10 प्लस 1 टू द पावर 3. सो 8000, 10 प्लस 1 11. सो 11 अपॉन 10, 3 टाइम्स करते हैं क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है 3. 11 अपॉन 10. 1 0 कैंसिल, सेकेंड 0 कैंसिल, थर्ड 0 कैंसिल. सो 8 इंटू 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331. सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर, 8 3 जा 24 2 26, 2 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 2 10, 10,648. यह है आपका अमाउंट. लेकिन हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तभी तो आपको इंटरेस्ट पता चलेगा. देखिए आपका रुपीज़ क्या है 8000, 3 years आफ्टर
कितना रुपीज़ में चेंज हो गया, 10,648। तो आप ये श्योर जानना चाहेंगे कि इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इससे आप 8,000 को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो 10,648 क्या है आपका अमाउंट, और 8,000 था प्रिंसिपल। सो माइनस करने पे 2,648 रुपीज़, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हुआ, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और चीटिंग वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे हम बोलें तो। कैसे, थोड़ा समझते हैं। विक्रम नाम का एक व्यक्ति है, बोरोड किया, बोरोड मीन्स होता उधार लेना, 20,000 फ्रॉम अ बैंक। अब देखिए विक्रम गए कहाँ, बैंक, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये क्या हो गया, बैंक। अब विक्रम यहाँ से बैंक से बोरो किए 20,000 रुपीज़, ठीक है। मान लीजिए विक्रम का एक फ्रेंड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ही लेंड इट टू हिज फ्रेंड वेंकट। वेंकट इसका फ्रेंड है, ठीक है। विक्रम का फ्रेंड कौन है, वेंकट। थोड़ा यहीं पे समझते हैं। वेंकट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 20,000 रुपीज़ की, कि भाई मुझे चाहिए, भाई कुछ व्यवस्था करो। तो विक्रम क्या है, यहाँ गेम खेल दिया। क्या गेम खेला, वो गया बैंक, बैंक से 20,000 रुपीज़ क्या किया, बोरो किया, वो भी किस में, सिंपल इंटरेस्ट में। वहाँ बोल दिया गया, विक्रम ने वहाँ पे डिस्कस किया कि मैं सिंपल इंटरेस्ट से ही आपसे पैसे लूँगा। बैंक वाले बोले ठीक है आप ले लीजिए, और ये क्या किया, अपने फ्रेंड को कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे वही रेट में दे दिया जो रेट में यहाँ पे बैंक से उसने लिया था, और दिखा दिया बिल कि देखो मैं तुम्हारे लिए 10% में बोरो किया हूँ बैंक से, मेरा पैसा रिटर्न कर देना 2.5 ईयर्स में, टाइम भी है। तो यहाँ पे देखते हैं विक्रम ने क्या गेम खेला, तो वो देखते हैं क्या, ठीक है। वेंकट को पता भी नहीं चला और वेंकट से इसने पैसे भी ले लिए। कैसे देखते हैं, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है विक्रम सबसे पहले क्या किया, प्रिंसिपल किया, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है आपका 20,000, क्लियर। रेट क्या है 10%। जब बैंक से लाया तो अपने वेंकट को दिखा भी दिया कि देखो भाई मैं 10% ब्याज में पैसे लिया हूँ बैंक से, मेरा रिटर्न कर देना। बोले ठीक है भाई मैं ज़रूर कर दूँगा, और टाइम 2.5 ईयर के लिए मिला दोनों को। विक्रम को बैंक से मिला 2.5 ईयर टाइम, और वेंकट को टाइम मिला विक्रम से। तो इसे कंप्लीट करते हैं, 2 2 4 1 5/2 ईयर्स, चलिए हो गया। लेकिन विक्रम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये 1 ईयर तक के लिए दोनों एक साथ ही रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में बढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट उतना ही रहता है, बस उसमें प्लस हो जाता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो सेकेंड में भी 100 ही रहेगा, यानी 2 ईयर्स आफ्टर आपको 200 रिटर्न करने पड़ेंगे, रीपे करने पड़ेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड में आपका चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट में चलते हैं फॉर बैंक। सो प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 20,000, रेट 10%, टाइम 5/2, तो अपॉन 2 आप डाउन साइड लिख सकते हैं, और ये 100। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से आप कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 200 है, 5 5 जा 25, तो 25 2 जा 50, और ये 0 आप बैक साइड कर दी, यानी 5,000 रिटर्न करना पड़ा विक्रम को, ठीक है। किसे, बैंक को। बैंक को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा विक्रम को, 20,000 इसने बोरो किया, और 5,000 और ज़्यादा उसे देना पड़ा, यानी कितना 25,000। लेकिन हम यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ ज़रूर दिखा दिए, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसने कितना प्रॉफिट पाया। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये अपने फ्रेंड को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिए। सो नाउ 2.5 ईयर्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या है 20,000 जो विक्रम ने वेंकट को दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, ये याद रखिएगा टाइम, इसमें 5/2 नहीं होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में
ईयरली चलता है और ईयरली में 2 ईयर्स कंप्लीट है लेकिन हाफ नहीं है, तो ईयरली में 2 ईयर्स के लिए ये तो रेट आपका सेम रहेगा 10% अपॉन 100⁻²। लेकिन हाफ ईयर में आप उतना इंटरेस्ट थोड़ी देंगे। मान लीजिए आपने डिस्कस किया बैंक से कि हम आपको 1 ईयर्स में इतना लौटा देंगे, 20,000 में 5,000 आप इंटरेस्ट करके, लेकिन आपको 6 मंथ में ही पैसे मिल गए, तो आप बैंक तुरंत जाएंगे, बोलेंगे हम आपको पैसे रिटर्न करने वाले हैं, प्लीज़ आप अपना पैसे ले लीजिए। तो आप 6 मंथ में करेंगे तो आपका 10% थोड़ी लगेगा, हाफ ना लगेगा, क्योंकि आप 1 ईयर का हिसाब दे रहे हैं ना 10%। लेकिन जब हाफ टाइम में ही आप कंप्लीट कर दिए तो आपका परसेंट भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह आप जब हाफ टाइम के लिए करेंगे तो आपका परसेंट भी हाफ हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर? और इंटू 100 बगल में कर दीजिए। और टाइम यहाँ पे आप शो ही नहीं करेंगे क्योंकि 1 ईयर भी नहीं है, इसलिए टाइम आप नहीं करेंगे, हाफ भी नहीं करेंगे। सो इसे सॉल्व करते हैं तो 20,000 इंटू 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम 10 + 1 पावर 2। और यहाँ भी देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 1/20 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 1/10 2 × 20, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए एक बार शो कर देते हैं 20। सो 20,000 इंटू 10 + 1 11/10, 2 टाइम्स करना है क्योंकि पावर 2 है, तो 11/10। यहाँ पे एलसीएम आपका 20 + 1। ठीक है, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ पे। सो 20,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20। सो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से एक और 0 कैंसिल, 2 से भी कट कर देते हैं, 2 10 × 20। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं 21 में 10 का इंटू करेंगे 210, 11 में 11 121। सो मल्टीप्लाई करने में 25,410। अब देखिए यह है अमाउंट, वेंकट ने रिटर्न किया अपने फ्रेंड को 25,410, इतना रिटर्न किया, किसे? विक्रम को। अब विक्रम बैंक को कितना रिटर्न किया? 25,000। तो ये जो आपका 410 है ये विक्रम का प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे इस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 25,410 माइनस प्रिंसिपल 20,000। क्लियर? सो यहाँ पे आपका आ गया 5,410, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो हिज गेन आफ्टर 2 ईयर्स, वो तो क्लियर है 410 ही है। ठीक है, 2 ईयर्स इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5,410, सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने है 5,000, माइनस करने में 410 रुपीज़ गेन हुआ, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अ मैन बोरो 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बंदा है वो बोरो किया, उधार लिया किसी से 6,000, ठीक है, एट 5%, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इफ़ ही रिपे 1,200 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब उसने इंटरेस्ट को नहीं देखा कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना है, वो क्या किया कि 1,200 रुपीज़ जाके दे देता था, हर बार जा के दे देता था। तो हमें ये देखना है कि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर। तो 3rd ईयर में उसका अमाउंट कितना बचा। तो श्योर है कि आप अगर 6,000 बोरो किए, मान लीजिए हम ही किए, आप और हम दोनों मिलके किए, तो 6,000 हमने बोरो किया 5% में, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम इंटरेस्ट बस दें। तो ये आप प्रिंसिपल कब देंगे भाई, इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन साथ में प्रिंसिपल भी तो क्लोज करना है ना। इंटरेस्ट बस देंगे तो सालाना इंटरेस्ट बस क्लोज होगा, अमाउंट भी तो देना पड़ता है ना। तो चलिए समझते हैं, इसे सॉल्व भी करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ईच ईयर है तो पर ईयर मतलब अगर कर रहे हैं तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट ना हो के वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप पर एनम कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल
₹6,000 रेट 5%। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको सभी कुछ समझ में आएगा। और टाइम जो है 1 ईयर पर ईच ईयर मीन्स आप पर ईयर कब की बात कर रहे हैं, तो यानी आपका टाइम 1 हो जाएगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं कि पहले हम ये चेक करें इंटरेस्ट है कितना। वो तो 1200 सबमिट कर रहा है हर महीने, पर ईयर, लेकिन हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट चेक करेंगे कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 6000 रेट 5% टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, यानी 300 है इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट, लेकिन वो कितना सबमिट कर रहा है 1200। तो श्योर है वो इसको भी ख़त्म करना चाहता है। भाई 300 आप देंगे तो आपका प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना, आप ज़िंदगी भर भी 300 देंगे, जब तक आपको टाइम दिएगा तो आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, प्रिंसिपल कब सबमिट करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो सभी तो इंटरेस्ट ही देते जाएं, तो हमें उससे ऊपर पैसे पेड करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट 300 हुआ तो अमाउंट क्या बना। सो अमाउंट आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल में इस SI को ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल है 6000, SI है 300। मान लीजिए ये बंदा पैसे पेड नहीं किया, तब उसको अगले नेक्स्ट ईयर में कितना उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6300, इतना हो जाएगा अगर वो पेड ना करे तो। अब उसने कितना पेड कर दिया 1200, तो इस पैसे से 1200 माइनस करेंगे ना, वो तो पैसा दिया, कितना दिया 1200, तो इसको माइनस कर देते हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे, सो द बैलेंस 6300 माइनस 1200 उसने सबमिट किया। भाई रिसीविंग लेगा ना पैसे देके, तो 0 - 0 0 0 एंड 3 - 2 1, 6 - 1 5, तो 51 अभी अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड ईयर का बताना है कि थर्ड ईयर में उसके कितने अमाउंट बचेंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हमें थर्ड ईयर तक जाना है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सो प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 51, क्योंकि इतने ही पैसे बचे हैं ना, तो प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, और प्रिंसिपल क्या है आपका 5100 अभी बचा हुआ है। सो 5100 रेट तो सेम ही रहेगा, टाइम भी आपका 1 ईयर ही चलेगा, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखिए इंटरेस्ट कम हुआ ना, पहले 300 उसने ज़्यादा पैसे सबमिट कर दिए, तो देखिए कम हो गया, पैसे हो गए ना, रुपीस कम हो गए। अब फिर अब नेक्स्ट इसका अमाउंट क्या हो गया 5100 प्लस 255 इक्वल टू 55213, और ये आपका 5355 रुपीज़। अब फिर से वो 1200 सबमिट कर रहा है, पर ईयर कर रहा है ना, तो फिर से माइनस करेंगे इसमें। सो अमाउंट पेड कितना कर रहा है 1200, सो 1200 माइनस कर देते हैं। भाई इस सेकेंड ईयर में इतना फिर सबमिट किया वो, तो 5 5 3 - 2 1 और 5 - 1 4, इतना अब उसका बचा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये नेक्स्ट ईयर मीन्स थर्ड ईयर, ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, ये प्रिंसिपल है, लिख लीजिएगा। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो यही तो है आपका थर्ड ईयर का आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू 4155 रुपीज़, और यही तो उसका अभी थर्ड ईयर में बैलेंस है और अमाउंट भी है। ओके, और यही आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर दुबे बोरोज 1 लाख फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके अकॉर्डिंग लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख बोरो किए हैं
फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एंड ही रिपेज 41,000 at the end of first year and 47,700 at the end of second year. Find the amount outstanding at the beginning of third year. अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा 16 नंबर पे, ये वही क्वेश्चन तो है। देखिए, a man borrows 6,000, 5% compound interest, he repay 1,200 and each year, लेकिन यहाँ पे आपका 2 टाइम्स दिया है, फर्स्ट ईयर में 41 और सेकेंड में 47, बस यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी करना है। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ एंड रेट 11% पर एनम, तो पर एनम मीन्स सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि पर ईयर है, और टाइम आपका, तो टाइम हमें तो यहाँ पे डिसाइड नहीं है, हमें फर्स्ट मतलब ईच ईयर का ही करना है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, पर ईयर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब पहले हमें ये तो चेक करना है कि बैंक ने मिस्टर दुबे के ऊपर कितना चार्ज किया है इंटरेस्ट, तो पहले हम ये चेक करेंगे। तो सिंपल प्रिंसिपल 1 लाख इंटू रेट 11% टाइम 1 अपॉन 100, 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 0 है, 11 1 जा 11 और 3 0 यहाँ पे कर दीजिए। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, यानी मिस्टर दुबे को पर ईयर 11,000 सबमिट करना था इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, क्लियर। अब मिस्टर दुबे ने कितना रिपे किया, 41,000 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली अमाउंट करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, उससे हम इससे माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 लाख था, इसमें प्लस करते हैं 11,000 को, तो श्योर है कि 1 लाख में 11,000 ऐड करेंगे तो 1,11,000 हो जाएगा। ये हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मिस्टर दुबे ने पैसे सबमिट ना किए होते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू द बैलेंस, सो द बैलेंस क्या करेंगे, 1,11,000 में से माइनस करेंगे जो मिस्टर दुबे ने फर्स्ट ईयर सबमिट किया। कितना सबमिट किए, 41,000। सो 0 0 1 1 0 7 4 11, ये कैंसिल, अब बचा 70,000। अब यहाँ पे सेव हुआ 70,000। अब आते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हमें थर्ड ईयर का फाइंड करना है। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सो प्रिंसिपल 70,000 सेव हुआ क्योंकि अब 1 लाख तो रह नहीं गया, रेट 11%, टाइम आपका 1 ही रहेगा अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 11 7 जा 77 और यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे कर दीजिए। देखिए फर्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 11,000। मिस्टर दुबे ने पैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट सबमिट किए तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया ना, इसीलिए पैसे सबमिट कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकल समझें इन क्वेश्चनों को तो हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, और अगर आप रटने में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, ना ही आपसे बनेगा, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। सो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 70,000 था प्लस 7,700 को ऐड कर दीजिए। सो 0 0 7 7 और ये 7, 77,700 अब से। अब सेकेंड ईयर में कितना सबमिट किए, 47,700। तो सो द बैलेंस, अब चेक करते हैं बैलेंस कितना हुआ, तो 47,700 माइनस करते हैं 0 0 0, ये भी 0, 7 - 4 3, अब आ गया 30,000। यही तो आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है
फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें तो आंसर ही देना था, ये आंसर है। आप चाहें तो इसके आगे भी जा सकते हैं, फोर्थ ईयर के थर्ड ईयर के लिए कंप्लीट करिए और ये चेक करिए कि ये बैलेंस कब ख़त्म होगा, यानी मिस्टर दुबे का इंस्टॉलमेंट किस ईयर कंप्लीट होगा। आप ये भी कर सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी 17 जैसे ही है। जया बोरोड 50,000 फॉर 2 ईयर्स। जया ने बोरोड किया 50,000 फॉर 2 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 12% और सेकेंड ईयर के लिए 15%। सी रिपेज 33,000 ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में 33,000 उन्होंने सबमिट किया। अब फाइंड द अमाउंट सी मस्ट पे। अब उन्हें कितना अमाउंट सबमिट करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर ही डेट, मतलब जो उन्होंने बोरो किया था वो सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो जाए। देखिए फर्स्ट ईयर उन्होंने दे दिया, लेकिन ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कराएगा कि हम कितना सबमिट करें। तो जया को अगर हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करें कि हम अपने ऊपर ही ले लें कि हम ही हैं वो, तो ज़्यादा समझ में आता है और उसे करने में भी ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट बोरोड बाय जया, कितना 50,000, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया है लेकिन पर ईयर है सक्सीसिव में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईच ईयर। 2 ईयर तो होगा नहीं क्योंकि 2 ईयर तो दिया है, लेकिन पर ईयर सक्सीसिव है अलग अलग, तो ईच ईयर कर सकते हैं। रेट आपका 12% एंड 15%, और यहाँ पे लिख सकते हैं सक्सीसिव ईयर। कंडीशन, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले ये तो देख लें कि जया के ऊपर इंटरेस्ट कितना हुआ। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 50,000, रेट 12% फर्स्ट के लिए लेते हैं, इंटू टाइम 1 अपॉन 100। क्लियर। सो 0 से 0 कैंसिल, 12 5 जा 60 और डबल 0 है तो ये हो गया आपका 6,000 बना सिंपल इंटरेस्ट। सो द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए भी आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 50,000 था प्रिंसिपल और 6,000 इंटरेस्ट, सो कितना हो गया 56,000। क्लियर। अब 56,000 और जया ने पेड कितना किया एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 33,000। सो टू बैलेंस, सो द बैलेंस, सो 33,000 0 0 0 6 माइनस 3 5 माइनस 3 2, 23,000 फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल भी है। अब नेक्स्ट ईयर में हमें इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है, क्लियर करना है इस बोरो को, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है 23,000। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सक्सीसिव फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट चेंज है, तो रेट आपका है, सॉरी इंटरेस्ट बोल रहे हैं, रेट 15%। क्लियर। सो द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे 23,000, रेट 15%, टाइम 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 0 1 0 है तो आप पहले से ही कर लीजिए। 15 3 जा 45, 4 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 4 34। अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हुआ 3,450, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 23,000 प्लस 3,450। सो प्लस करने में 26,000
450। अब क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा वो भी देख लें। फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्लियर टू ही डेप्ट। ही नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना, क्योंकि जया एक गर्ल्स होगी शायद, तो उसे कितना कंप्लीट देना पड़ेगा। तो श्योर है कि भाई जया को इतना ही देना पड़ेगा ना भाई। फर्स्ट ईयर में कितना दिया गया, 33,000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 33,000 दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दें या ना दें डजेंट मैटर, लेकिन आपको सेकंड में कंप्लीट करना है तो आपको पूरा देना पड़ेगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उनको इतना ही देना पड़ेगा। अगर इतना नहीं दिए तो फिर क्लियर कैसे होगा भाई। क्लियर डेप्थ कब होगा, जब 26,450 पूरा दे दें। तो यही तो आपका आंसर हुआ। सो अमाउंट पेड आफ्टर सेकेंड ईयर इक्वल टू 26,450 rupees. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.